हेलो नर्सिंग गुरुकुल फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो प्रीवियस सेशन था उसमें पीडियाट्रिक के ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर लिए थे। तो ठीक है, एमसीक्यू सीरीज़ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो जो सेशन रहने वाला है उसमें अपन बात करेंगे ओबीसी के एमसीक्यू सीरीज़ की। ठीक है? तो एमसीक्यू सीरीज़ कैसे क्या रहने वाली है, ठीक है? और कंटिन्यू आपको जुड़े रहना है, बने रहना है अपने यूट्यूब चैनल पे। और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये इस चैनल की लिंक शेयर करना है, ठीक है? और स्टूडेंट्स को बताना है कि क्या करना है कि हमारे जो नर्सिंग गुरुकुल फैमिली है, उसने क्या किया है कि एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए क्या किया है, जो भी एमसीक्यू सीरीज़ है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, कंटिन्यू चलाई जा रही है। तो इसी कड़ी में अपन बात करें कि जो भी अपन क्या कर रहे थे कि जो भी क्या था हम ना जो टॉपर्स थे अपने, अपन टॉपर्स की बात करें तो प्रीवियस अगर आप भी टॉपर्स बनना चाहते हो, हमारे इस बैनर में आना चाहते हो, ये बहुत मतलब ये ऐसे टॉपर्स हैं जो लास्ट ईयर थे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे टॉपर्स भी हैं जिनको यहाँ पे अपन ने नहीं दिखाया है, ये सिर्फ टॉप रैंक लाने वाले टॉपर्स हैं। अगर आपको भी टॉप रैंक लानी है, तो हमारे साथ आज ही जुड़िए, ठीक है? तो और क्या करना है कि आपको अगर बैच परचेज़ करना है, ठीक है? क्या करना है, बैच लेना है एमएससी नर्सिंग। आप चाहे एमएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? और अगर आपको एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, नर्सिंग गुरुकुल जो ऐप है वो कहाँ से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आरंभ बैच एमएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है? और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए आरंभ बैच अलग से मिलेगा आपको, जो जिसमें क्या-क्या फीचर्स रहने वाले हैं, जो सभी स्टेट के लिए, चाहे एम्स हो, यूपी हो, एमपी हो, आरएचएस हो, एचएनबी हो और अदर स्टेट, किसी भी स्टेट के हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, इस बैच को जॉइन कर सकते हो जिसमें आपको क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा और प्रीवियस ईयर की क्या क्या करवाए जाएँगे, पेपर सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएँगे। और फर्स्ट टेस्ट होगा जो सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या रहने वाला है, यहाँ पे फ्री रहने वाला है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आज ही हमारे जो भी हेल्पलाइन नंबर दी गई है उस पे अगर और भी जानकारी चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जॉइन कर सकते हो। आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेशन का वहाँ पे पता लगेगा और जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे वहाँ पे उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी। और पीवाईक्यूज़ वगैरह कई अदर पेपर्स होंगे वो आपको वहाँ पे क्या करेंगे, अ सेंड कर दिए जाएँगे, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थ्योरी बेस नहीं लेना, क्या नहीं लेना? थ्योरी बेस नहीं लेना और सिर्फ़ आपको टेस्ट सीरीज़ क्या करनी है, टेस्ट सीरीज़ क्या करनी है, आपको जॉइन करनी है, तो वो भी आपको हमारे जो नर्सिंग गुरुकुल ऐप है, वहाँ पे आपको क्या करेगी, अवेलेबल रहेगी, ठीक है? अवेलेबल है, तो आप वहाँ टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो या एमएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या कर सकते हो आप, बैच ले सकते हो, ठीक है? चाहे पोस्ट बेसिक हो, आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे पोस्ट बेसिक हो, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? अगर टेस्ट सीरीज़ लेना है तो टेस्ट सीरीज़, अगर बैच लेना है तो बैच, दोनों आपको अवेलेबल है। अगर आप बैच ले रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज़ और मतलब क्लासेस दोनों मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो तो सिर्फ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो अपन बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि मतलब जो क्या होती है, जो मदर यूट्रस होगा उसमें क्या हो, जो भी क्या हो, जो क्या बोले, बेबी है वो अपनी नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो नेचुरल जगह है वहाँ पे ग्रो ना करके अगर दूसरी जगह क्या करे, ग्रो करना स्टार्ट कर दे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर बात करें इसमें मोस्ट कॉमन साइट की एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या वो फिमरिया है, इंटरस्टिशियल है, एम्पुला है, इस्थमस है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो वो क्या रहने वाला है इसके अंदर, वो एम्पुला वाला पार्ट रहने वाला है, जो किसका पार्ट है, किसका, किसका एम्पुला, किसका पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब का है। तो मतलब यूट्रस में क्या ना करके, ग्रो ना करके बेबी कहाँ अदर दूसरे ऑर्गन्स में क्या करे, ग्रो करे, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
यहाँ पे बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर रहने वाला है एम्पुला। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? एम्पुला यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर यहाँ तक? चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अब बात करें इसके अंदर, तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज? मतलब जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मतलब जो पोस्टपार्टम आफ्टर बर्थ आफ्टर डिलीवरी के बाद जो भी क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? क्या वो कोएगुलोपैथी है, यूटेरन एटोनी है, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, जेनेटाइल जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? पोस्टपार्टम हेमरेज का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? यूटेराइन एटोनी रहने वाला है। क्या रहेगा? यूटेराइन एटोनी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर यहाँ तक? तो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि विच ड्रग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इक्लेम्प्टिक सीजर्स? मतलब किसी मदर को या प्रेग्नेंट लेडी को क्या आ रहे हैं? इक्लेम्प्टिक सीजर आ रहे हैं, इक्लेम्सिया वाली कंडीशन है, तो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिवेंशन क्या रहने वाला है, ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है? क्या उसका राइट आंसर मैग्नीशियम सल्फेट रहने वाला है? क्या उसका राइट आंसर डाइजेपाम रहने वाला है, फिनाइनटोइन रहने वाला है, या हाइड्रोलाजीन रहने वाला है? तो जो राइट आंसर रहने वाला है वो उसका क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट। तो बात करें कि इक्लेम्सिया जो या इक्लेम्प्टिक सीजर्स रहते हैं मदर के अंदर या प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो उसका जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है या मोस्ट कॉमन प्रिवेंशन या गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिवेंशन है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर वो रहने वाला है मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर क्या? मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर यहाँ तक? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ फीमेल प्यूबर्टी विच साइन टिपिकली अपीयर्स फर्स्ट? मतलब ऐसा कौन सा फर्स्ट फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का साइन है जो कब होता है? प्यूबर्टी आने से पहले, या प्यूबर्टी प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है उससे पहले, या प्यूबर्टी स्टार्ट होने वाली है उस टाइम पे क्या हो फर्स्ट साइन अपीयर हो? क्या वो थेलार्की है, मिनार्की है, ग्रोथ स्प्रूट है, या प्यूबार्की है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? थेलार्की का मेन क्या रहता है यहाँ पे? थेलार्की का मेन क्या होता है कि जो मतलब जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उससे आने वाली फर्स्ट फेज है। ठीक है, तो इसमें थेलार्की में क्या होता है कि जैसे ब्रेस्ट बडिंग है, ठीक है, जो ब्रेस्ट की साइज है वो थोड़ी बहुत एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? थेलार्की बोलेंगे। मिनार्की का मतलब क्या होगा कि जो एमसी साइकिल है, एमसी साइकिल का क्या हो स्टार्ट होना, और मतलब स्टार्टिंग हो जाए, ठीक है। ग्रोथ स्पोर्ट मतलब सडन क्या हो, जो हाइट और वेट में क्या हो इंक्रीज देखने को मिले, हाइट एंड वेट में इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिले, इंक्रीज देखने को मिले। या प्यूबार्की का मतलब क्या होता है? प्यूबार्की का मतलब क्या होता है कि जैसे जेनाइटल पार्ट, जेनाइटल एरिया है, ठीक है, एक्सिलरी एरिया है, उनमें क्या हो हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट कर दे, हेयर फॉलिकल्स ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, हेयर फॉलिकल्स ग्रोथ क्या है यहाँ पे देखने को स्टार्ट हो जाए। तो जो फर्स्ट मैंने क्या, अगर कोई स्टूडेंट उसमें है ऐप में है और मैंने बताया था कि फर्स्ट साइन अपीयर होता है, ठीक है, विच साइन टिपिकली अपीयर फर्स्ट, तो कौन सा साइन अपीयर होता है इंट्रोडक्शन में? क्या वो थेलार्की था, मिनार्की था, ग्रोथ स्प्रूट था, प्यूबार्की था? तो राइट आंसर क्या था? थेलार्की। थेलार्की का मेन क्या होगा? ब्रिस्ट वेडिंग यहाँ पे स्टार्ट होगा, ब्रिस्ट वेडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब जो भी ब्रिस्ट है उसकी साइज एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच हार्मोन सर्ज इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगिंग ओव्यूलेशन? मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो क्या ट्रिगर करता है या किसके लिए ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रिगरिंग, मतलब ओव्यूलेशन ट्रिगर करने के लिए? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या उसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, या एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है? तो जो राइट आंसर रहने वाला है वो उसका क्या रहने वाला है? ओव्यूलेशन ट्रिगरिंग के लिए कौन सा हार्मोन सर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है? तो राइट
डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहने वाला हार्मोन है वो क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो राइट आंसर क्या देने वाला है यहाँ पे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका ओव्यूलेशन ट्रिगर करने के लिए कौन-सा हार्मोन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो कौन-सा होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डायरेक्टली क्या होता है यहाँ पे? रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? मतलब ऐसा कौन सा डायग्नोसिस होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस होता है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है, किसके लिए? एंड्रोमेट्रियोसिस के लिए। तो एंड्रोमेट्रियोसिस के लिए डेफिनेटिव डायग्नोसिस, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस या गोल्डन स्टैंडर्ड डायग्नोसिस कौन सा होता है? क्या वो लेप्रोस्कोपिक विथ बायोप्सी होता है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, या CA 125 मेजरमेंट होता है, या MRI होता है? तो जो एंड्रो एंडोमेट्रियोसिस के लिए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है वो क्या होता है? लेप्रोस्कोपिक विथ बायोप्सी यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर यहाँ तक? आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। क्या एंडोमेट्रियोसिस के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड या कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या रहने वाला है? लेप्रोस्कोपिक विथ बायोप्सी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर? क्लियर? चलो, नेक्स्ट। अब बात करें इसके अंदर, डब्ल्यू डब्ल्यू इज डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज नोन एज। मतलब ऐसा कौन सा साइन है जो किसके अंदर अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो, ब्लेस डिस्कलेशन हो जाए? किसका ब्लेस डिस्कलेशन देखने को मिले? सर्विक्स का और वेजाइना का ब्लेस डिस्कलेशन देखने को मिले, तो उसको कौन सा साइन बोलेंगे? क्या उसको गुडेल साइन बोलेंगे? क्या उसको पिस्का साइन बोलेंगे? चैडविक साइन बोलेंगे या हैगर साइन बोलेंगे? तो राइट आंसर क्या जाने वाला है इसका? तो ब्लिस डिस्कलेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, किस में देखने को मिलेगा ब्लिस डिस्कलेशन? वेजाइना और सर्विक्स का। तो वो किसके अंदर? चैडविक साइन के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाने वाला है? तो राइट आंसर प्लेस डिस्कलेशन के लिए, किसके लिए? प्लेस डिस्कलेशन। प्लेस डिस्कलेशन किसके अंदर? वेजाइना, वेजाइना एंड किसके? सर्विक्स के। सर्विक्स के लिए तो ब्लूज डिस्कलेशन किस में देखने को मिलेगा? चैडविक साइन में। किस में? चैडविक साइन में यहाँ पे ब्लूज डिस्कलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द बायोस बाइसॉप स्कोर यूज टू असेस सर्वाइकल रिपनेस? मतलब सर्वाइकल रिपनेस को असेस करने के लिए ऐसा कौन सा कंपोनेंट नहीं है जो बाइसॉप स्कोर में यूज किया जाता है? क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? नॉट यूज। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कंपोनेंट की। तो बाइसॉप स्कोप स्कोर के लिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो फर्स्ट तो आता है इसमें, फर्स्ट तो अपन क्या चेक करते हैं इसमें? चेक करते हैं सर्वाइकल डायलेशन। क्या? सर्वाइकल डायलेशन यहाँ पे चेक करते हैं। दूसरा क्या चेक करते हैं? इफेसमेंट। क्या? इफेसमेंट, इफेसमेंट। उसके बाद थर्ड क्या चेक करते हैं इसमें? इसमें चेक करते हैं फीटल स्टेशन। क्या? फीटल स्टेशन। ठीक है। ये क्या चेक करते हैं इसमें? बाइसॉप स्कोर में चेक करते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें। तो राइट आंसर क्या? फीटल स्टेशन होगा, सर्वाइकल डायलेशन होगा, फीटल हार्ट रेट होगा, इफेसमेंट होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऐसा कौन सा कंपोनेंट नहीं है जो बाइसॉप स्कोर में सर्वाइकल रिपनेस को असेस करने के टाइम पे यूज़ नहीं लिया जाता? तो कौन सा होगा? फीटल हार्ट रेट। कौन सा? फीटल हार्ट रेट। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? चलो जी, नेक्स्ट चलें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया इन ए वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज? मतलब एक वुमन के अंदर जब रिप्रोडक्टिव एज चल रही है तो उस टाइम पे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है सेकेंडरी एमिनोरिया का? तो सबसे पहले बात करें कि एमिनोरिया, एमिनोरिया का मीन क्या होता है?
एमिनोरिया का मीन होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्या? एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब एब्सेंस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका एब्सेंस होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होना। तो किसके अंदर देखने को मिलता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या? हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम पीसीओएस, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो राइट आंसर क्या जाने वाला है? सेकेंडरी एमिनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहने वाला है वुमन के अंदर? तो वो क्या रहने वाला है? रिप्रोडक्टिव एज के अंदर वो रहने वाला है प्रेगनेंसी। तो राइट आंसर क्या जाएगा मोस्ट कॉमन कोज के लिए? सेकेंडरी एमिनोरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहता है? प्रेगनेंसी। क्या रहता है? प्रेगनेंसी। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच एंटीबायोटिक इज द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर ए पेशेंट डायग्नोज विथ ट्राइकोमोनियासिस। अब ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है? ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है? ये सेक्सुअली क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्या है यहाँ पे? डिजीज है। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसका पेश- अगर पेशेंट डायग्नोज्ड है ट्राइकोमोनियासिस के से, तो इसका मोस्ट कॉमन या फर्स्ट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहने वाली है? कौन सी एंटीबायोटिक रहने वाली? क्या मेट्रोनिडाजोल है, डॉक्सीसाइक्लिन है, अजिथ्रोमाइसिन है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन है? तो ट्राइकोमोनियासिस के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट ट्रीटमेंट रहने वाला है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहने वाली है, ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है, तो वो क्या रहने वाली है यहाँ पे? मेट्रोनिडाजोल यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर? क्लियर। तो चलो नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच लेबोरेटरी पैरामीटर इज यूज्ड टू असेस फीटल लंग मेच्योरिटी इन एमनियोटिक फ्लूइड। मतलब ऐसा कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है या पैरामीटर है जो यूज किया जाता है फीटल लंग की मेच्योरिटी को किसके अंदर असेस करने के लिए, फीटल लंग की मेच्योरिटी को असेस करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड में? तो कौन सा लेबोरेटरी पैरामीटर है? तो बात करिए इसके अंदर। तो अगर क्रिएटिनिन, सबसे पहले तो क्रिएटिनिन लेवल या लेसिथिन स्पिग्नो पैंगोमाइलिन, या जिसको एल या एस रेशियो बोलते हैं, पैंगोमाइलिन रेशियो, बिलीरुबिन लेवल, या अल्फा फेटोप्रोटीन। तो अपन बात करें, तो अगर लेबोरेटरी पैरामीटर के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें क्रिएटिनिन का लेवल चेक कर रहे हैं। अगर क्रिएटिनिन का लेवल चेक कर रहे हैं, किसका लेवल? क्रिएटिनिन का लेवल। तो अपन उसको क्या असेस करेंगे? किसकी मैच्योरिटी असेस करेंगे? किडनी की क्या करेंगे? मैच्योरिटी असेस करेंगे। फिर बात करें इसके अंदर सेकेंड लेसिथिन या पहले देख लेते हैं बिलीरुबिन की। बिलीरुबिन बिलीरुबिन किस में चेक करेंगे अपन? ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, ब्लड से रिलेटेड क्या हो? डिसऑर्डर हो। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड क्या हो? डिसऑर्डर हो। ठीक है, उसको असेस करने के लिए। ठीक है, बात करिए अल्फा फीटोप्रोटीन अल्फा फीटोप्रोटीन किसके लिए असेस करने के लिए जो लेबोरेटरी पैरामीटर यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है स्पाइना बाइफिडा स्पाइना बाइफिडा एन एनसेफेली, जिसको बोलेंगे अपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात करें लेसिथिन स्पाइंगोमाइलिन, जो किसके लिए होता है? लंग्स की मेच्योरिटी के लिए। किसके लिए? लंग्स की मेच्योरिटी को असेस करने के लिए क्या किया जाता है? लेसिथिन स्पाइंगोमाइलिन लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है। तो जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है इसके अंदर? लेसिथिन स्पाइंगोमाइलिन एलएस रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर यहाँ तक? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। तो ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप है जो किस में यूज किया जाता है? एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर के अंदर यूज किया जाता है। तो वो कौन सा रहने वाला है? क्या एंडोमेट्रियो ट्यूमर रहने वाला है, सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा रहने वाला है, क्लियर सेल कार्सिनोमा रहने वाला है, या म्यूकिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा
कार्सिनोमा रहने वाला है। तो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप कौन-सा है? वो मोस्ट कॉमन टाइप है सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। क्या सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा यहाँ पे क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें ड्यूरिंग द secretory phase of the menstrual cycle during the secretory phase of the menstrual cycle clear चलो ड्यूरिंग द secretory phase of the menstrual cycle which hormone is dominant मतलब जब secretory phase हो रही है menstrual cycle की तो ऐसा कौन सा हार्मोन क्या होता है डोमिनेंट होता है तो वो क्या प्रोजेस्टेरोन रहता है एफएसएच रहता है एलएच रहता है या एस्ट्रोजन तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तो सेक्रेटरी फेज के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो भी हार्मोन है कौन सा है रिस्पॉन्सिबल है तो वो रहने वाला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे रहने वाला है क्लियर यहाँ तक चलो जी नेक्स्ट अपन बात करें व्हाट इज द स्टैंडर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट है जो किसमें सर्वाइकल कैंसर को असेस करने के लिए डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है क्या वो पेपेनिकुला स्मीयर है जिसको पेप स्मीयर बोलते हैं कॉल्पोस्कोपी है एंड्रोमेट्रियल बायोप्सी है या हाइस्ट्रोस्कोपी है तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसमें पेप स्मीयर यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है तो बात करें कि सर्वाइकल कैंसर किसका सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए क्या यूज किया जाता है पेप स्मीयर यहाँ पे यूज किया जाता है डायग्नोसिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए जिम्मेदार रहता है रेस्पॉन्सिबल रहता है या कोच करता है क्या वो यूटेराइन एनोमलीज होती है मैटरनल इन्फेक्शन होता है ल्यूटियल फेस डिफेक्ट होता है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज रहती है क्या यूटेराइन एनोमलीज होगी नहीं इन मैटरनल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा नहीं ल्यूटियल फेस डिफेक्ट नहीं तो राइट आंसर क्या रहने वाला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए वो रहता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज अगर यूटेराइन एनोमलीज हो सकती है तो उसको ठीक कर सकते हैं मैटरनल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं ल्यूटियल फेस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं जबकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ठीक नहीं होती है जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया टर्नर सिंड्रोम हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया ठीक है वो क्या रहती है इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज यहाँ पे रहती है अब बात करें इन HELLP हेल्प सिंड्रोम व्हाट डज द एच स्टैंड फॉर मतलब ऐसा कौन सा मीन है जो हेल्प सिंड्रोम में एच का होता है तो सबसे पहले तो बात करें हेल्प HELP एच का मतलब क्या होगा हीमोलाइसिस क्या हीमोलाइसिस ठीक है EL का मतलब क्या होगा एलिवेटेड क्या एलिवेटेड लीवर एंजाइम क्या देखने को मिलेगा एलिवेटेड लीवर एंजाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा फिर बात करें लो एलपी का फुल फॉर्म क्या होगी एलपी का मतलब होगा लो प्लेटलेट्स क्या लो प्लेटलेट्स तो एच स्टैंड फॉर क्या होगा क्या हाइपर इमेसिस होगा हिमोलाइसिस होगा हाइपरटेंशन होगा हेमरेज होगा तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें हिमोलाइसिस क्या रहने वाला है हिमोलाइसिस यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है क्लियर चलो जी नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस तो ऐसा कौन सा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है यूट्रस के अंदर तो क्या वो एंडोमेट्रियल पॉलिप है लियोमायोमा फिब्रोइड है एडिनोमा एडिनोमायोमा या डर्मोइड सिस्ट है तो राइट आंसर मोस्ट कॉमन ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर है यूट्रस के अंदर तो वो है लियोमायोमा फिब्रोइड ठीक है जिसको फिब्रोइड के नाम से भी जानते हैं क्लियर चलो
बात करें एट विच स्टेज ऑफ द लेबर इज़ द फीटस डिलीवर, मतलब ऐसी कौन-सी स्टेज है जिसमें क्या होता है फीटस डिलीवर होता है। लेबर की ऐसी कौन-सी स्टेज जिसमें फीटस डिलीवर होता है। 4th स्टेज में डिलीवर होता है, 3rd स्टेज में डिलीवर होता है, 1st स्टेज में या 2nd स्टेज में। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो लेबर के अंदर फीटस कब डिलीवर होता है? 2nd स्टेज के अंदर। तो राइट आंसर क्या? 2nd स्टेज। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो व्हाट इज़ द क्लासिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया? तो इसका आपको राइट आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि तो ऐसा कौन-सा क्लासिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, किसका? प्लेसेंटल प्रीविया का। वो क्या पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है, इज़ इट टेंडर यूट्रस है या लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपको क्या करना है इसमें? कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो इन ल्यूप्लोड्स मैन्युअर द फर्स्ट मैन्युअर इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट, मतलब ल्यूप्लोड मैन्युअर के अंदर जो फर्स्ट मैन्युअर होता है वो किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? जो क्या वो फीटल पार्ट ऑक्यूपाइंग द फंडस, द फीटल पार्ट इन द पेल्विक इनलेट में, द डिग्री ऑफ द फीटल हेड डिसेंट में, द पोजीशन ऑफ द फीटल बैक में? तो राइट आंसर क्या रहेगा इस मैन्युअर के लिए? तो फर्स्ट मैन्युअर के लिए जो यूज किया जाता है डिटरमाइन, किसको डिटरमाइन करने के लिए? फीटल पार्ट ऑक्यूपाइंग द फंडस, कि फंडस के अंदर जो फीटल पार्ट है वो ऑक्यूपाइंग हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है? उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है? ये मैनुअल यूज़ किया जाता है। आई थिंक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो क्या करना है आपको? बात करें कि आप कैसे जॉइन कर सकते हो कोर्स को, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसमें आपको क्या करना है? सभी डिटेल फिल करनी है, आपकी ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ओटीपी आएगा। आपको क्या करना है? लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेमेस्टर एग्ज़ाम या कैटेगरी क्या करनी है आपको सेलेक्ट करनी है। तो इसमें 2 कैटेगरी आएगी, एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक सेमेस्टर एग्ज़ाम। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, अगर आप सेमेस्टर में हो तो सेमेस्टर की। तो आपको क्या करना है? अगर एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? बैच वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे जाना होगा। बैच वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको क्या होंगे? बहुत सारे बैच आपको शो होंगे, तो जिसमें आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम का बैच ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है? वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो आपको आई थिंक जो आज का सेशन था वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और टेस्ट सीरीज़ अगर आपने जॉइन की है तो टेस्ट देते रहिए और कंटिन्यू क्लासेस लेते रहिए, पढ़ते रहिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।